तेहरान से खबर आ रही है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई पिछले 7 महीनों में दूसरी बार अंडरग्राउंड हो गए हैं। उन्हें अच्छी तरह से अंदाजा है कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया जा सकता है। निकट भविष्य में इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वो अपने घर के आंगन में टहलते हुए पाए जाएं या घर की बालकनी पर सुकून से फुर्सत के पल बिता पाएं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका की तरफ से ईरान पर बात करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कासिम सुलेमानी और अबू बकर अल बगदादी का हवाला दिया है। कासिम सुलेमानी मध्य पूर्व में ईरान के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य रणनीतिकार माने जाते थे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातों से ऐसा माना जा रहा है कि वो ईरान के आयतुल्ला अली खामनेई को निशाना बना सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने पहले ही अपने सुरक्षा स्टाफ को साफ निर्देश दे दिए हैं कि यदि उनके साथ कोई खतरा होगा तो उसका जवाब बेहद कठोर होगा। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बाइडेन को इस मामले पर खुलकर बोलना चाहिए था। ट्रंप के अनुसार ऐसे संवेदनशील मामलों में पूर्व और वर्तमान राष्ट्रपतियों को एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। इस पर ईरानी विदेश मंत्री ने कहा, ये कोई धमकी नहीं बल्कि एक वास्तविकता है जिसे मैं स्पष्ट रूप से व्यक्त करना जरूरी समझता हूं, क्योंकि एक राजनयिक और अनुभवी सैनिक के रूप में मैं जंग से नफरत करता हूं। उन्होंने आगे कहा, एक व्यापक टकराव निश्चित रूप से भयंकर होगा और इजरायल और उसके समर्थकों की ओर से व्हाइट हाउस को बताई जा रही काल्पनिक समय सीमाओं से कहीं अधिक समय तक चलेगा। ईरान भी अपनी पूरी तैयारी में है, ऐसा इसलिए कि ईरान के पास मध्य पूर्व में सबसे बड़ा मिसाइलों का जखीरा है, जिससे वो अमेरिकी बेसों को निशाना बना सकता है। आज रात ईरान की राजधानी तेहरान में मिसाइलों और ड्रोनों का जखीरा तेहरान से निकला। इससे माना जा रहा है कि अमेरिका और ईरान में कभी भी जंग हो सकती है। और साथ ही बताते चलें कि ईरान के सभी कमांडर, सेना अधिकारी और जनरलों की छुट्टी कैंसिल कर दी है। इस बीच ताज़ा खुलासा हुआ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपनी सहयोगियों पर दबाव डालना शुरू कर दिया है कि वे ईरान के खिलाफ निर्णायक सैन्य विकल्प के लिए तैयार हों। इससे पहले पिछले सप्ताह ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों से वादा किया था कि उनको मदद भेजी जा रही है। हालांकि जब ट्रंप को बताया कि ईरान पर हमले के लिए अभी अमेरिकी सेना पूरी तरह से तैयार नहीं है, तो वो रुक गए थे। अब अमेरिका के F-35 फाइटर जेट से लेकर थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तक मध्य पूर्व पहुंच चुके हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में ईरान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए चर्चा शुरू हो गई है। अमेरिका के जंगी हथियार अब मध्य पूर्व पहुंच चुके हैं। इसमें F-35 फाइटर जेट से लैस 2 परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम और कई सैनिक मध्य पूर्व पहुंच चुके हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप अभी भी ईरान के खिलाफ हमले को मंजूरी दे सकते हैं। ट्रंप लगातार अपने सहयोगियों पर ईरान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई पर जोर दे रहे हैं। ऐसी और खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।